सभी भाई बहनों को नमस्ते, प्रणाम। आज सत्र 2023-24 में शिक्षा सत्र के ऊपर सभी माता पिता, छात्र छात्रा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी लोगों के लिए एक याद दिलाने वाली बातें, एक सुझाव दिए जाने का प्रयास किया गया है। एक मात्र याद दिला रहे हैं, बाकी सभी माता पिता, अभिभावक सक्षम हैं। फिर भी याद दिलाने का जो मेरा काम है, आपको इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा जगत में याद दिलाने का काम कर रहे हैं। अप्रैल 2023-24 में गांव घर के अभिभावक आगे समय से बच्चों को विद्यालय में भेजें। सही समय पर उनको कॉपी किताब, कटर पेंसिल का व्यवस्था करें। अभी गांव के जो गार्जियन हैं, शिक्षा सत्र अप्रैल से चालू है, लेकिन गांव भर के जो गरीब परिवार के माता पिता हैं, बच्चों को महुआ में, छेरी बकरी में, पशुओं के देखभाल में, छोटे छोटे कामों में लगा दिए हैं। तो इस व्यवस्था को थोड़ा सा मेहनत करके सुधार करें। बच्चों को नया सत्र, ये अप्रैल माह से नया सत्र चालू है। सरकार का भी आदेश 17 अप्रैल से नया सत्र का शुरुआत किया जा रहा है। तो हम आप सब लोगों का कर्तव्य है कि बच्चों को सही समय पर उनका कॉपी किताब, ड्रेस, पढ़ाई लिखाई की समस्त सामग्री अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही व्यवस्था कर लिया जाए, ताकि बच्चों को इस सत्र में किसी भी प्रकार का परेशानी न आए। अभी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, नया प्रवेश लिए हैं, उनके पास कॉपी किताब ड्रेस का पूरा व्यवस्था हो चुका है। नया शिक्षा सत्र में प्रवेश कर लिए हैं, पढ़ाई उनका जारी हो चुका है। जो बच्चे गांव घर के हैं, गरीब परिवार के हैं, जो हिंदी मीडियम में गांव घर में पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने आप को भी गरीब न समझें, अपना हौसला बुलंद करें। पढ़ने वाले बच्चे चाहे गांव में पढ़ें या शहर में पढ़ें, वो मन लगा के पढ़ेंगे तो शिक्षा उनके पास पहुंच जाएगी। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है कि मेहनत करने वाले को भी मिलता है। शिक्षा अमीर गरीब नहीं देखता। मेहनत करने वाले, मन लगाकर पढ़ाई करने वाले बच्चे कहीं पढ़ें, चाहे गांव में पढ़ें या शहर में पढ़ें, 100% सक्सेसफुल है। तो अपने आप को गरीब ना समझें, मेहनत करें। और गांव घर के जो शिक्षक बंधु हैं, जो पढ़े लिखे विद्यार्थी, युवा साथी हैं, उनसे मेरा आग्रह और निवेदन है कि वो अपने आसपास खास गांव घर के बच्चों को शिक्षा जगत में एक प्रेरणा दें, अच्छा संस्कार दें
किस विद्यालय में कब एडमिशन हो रहा है, किस विद्यालय में एडमिशन कराना है, कहाँ कराना है, कैसे कराना है, इन बातों को सुझाव रखें। मौखिक आर्थिक सहयोग यदि न भी कर पाएँ तो मानसिक सहयोग करें, उनको अच्छा प्रेरणा और संस्कार दें। जब तक अपना पड़ोसी आगे नहीं बढ़ता है तो गांव, घर, देश भी आगे नहीं बढ़ता है। पड़ोसी से, गांव से ही अपना शहर बनता है। और हमारे देश के महापुरुष सभी गांव के ही हैं, और सभी महापुरुष हमारे भारत देश की ऐसी नियमावली बन चुका है। हमारे भारत देश में जो महापुरुष हुए हैं वो गरीबी अवध झेले हैं। तो गरीबी एक प्रशिक्षण टाइप का है, इसको अपने आप में गरीबी मत समझें। तो मेरा कहना है कि आप लोग गांव के जितने भी माता पिता, विद्यार्थी जो भी हैं, मन लगाकर पढ़ाई करें। गांव में पढ़ाई कम नहीं होता है, सोच कम बेसी होता है। तो सोच अपना पॉजिटिव रखें, अपने कॉपी किताब के ऊपर रखें। बुक में समस्त विद्वानों का लिखा पढ़ा है, कॉपी किताब आपके पास है तो संसार के सभी चीज़ें हैं। शिक्षा एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इस अंग को मजबूत बनाइए। किसी भी प्रकार का दुख सुख सहन करके, हौसला बुलंद करके गांव घर के स्कूलों में समय से जाएं, समय से आएं। और विद्यालय में जो विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य, अभिभावकों का मीटिंग लेते हैं तो समय से मीटिंग में आने का प्रयास करें, शिक्षकों का बात मानें। क्योंकि बच्चे 4 चक्का के हैं, 1 चक्का बच्चे, 1 चक्का माता पिता, 1 चक्का टीचर और 1 चक्का प्रिंसिपल व्यवस्थापक। चारों लोग मिल के बच्चों के कल्याण के लिए काम किया जा सकता है। यदि 4 चक्का का गाड़ी कोई भी चक्का पंचर हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार से बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। इन चारों चक्का में सब लोग जब साथ रहते हैं तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई पूरा होता है। तो इसी तारतम्य में बच्चों के हौसला को बुलंद करने के लिए हमने कविता तैयार किया है। इस कविता से हमारा आशा और विश्वास है कि आप लोगों को शिक्षा अवश्य प्राप्त होगा और इस कविता को अवश्य सुनेंगे और अपना विकास और पड़ोसी का विकास स्वयं करेंगे। तो कविता इस प्रकार से लिखा गया है। शिक्षा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सारे खुशियों का रंग है। हे गरीब परिवार के माता पिता, शिक्षा से मत भागो, एक कविता आपके संग है। शिक्षा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सारे खुशियों का रंग है। हे गरीब परिवार के माता पिता, शिक्षा से मत भागो, ये कविता आपके संग है। शिक्षा ग्रहण करें चाहे गांव में या शहर में। शिक्षा ग्रहण करें चाहे गांव में या शहर में, रात दिन हर जगह 24 घंटे का ही होता है। शिक्षा ग्रहण करें चाहे गांव में या शहर में, रात दिन हर जगह 24 घंटे का ही होता है। प्यारे बच्चों, मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करो। प्यारे बच्चों, मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करो। हर माता पिता अपने बच्चों को आगे देखना होता है। सरकार से मेरा आग्रह और निवेदन है, सरकार से मेरा आग्रह और निवेदन है कि हिंदी मीडियम का बुक समय से गांव घर में, विद्यालय में भिजवा दें।
सरकार से मेरा आग्रह और निवेदन है कि हिंदी मीडियम का बुक समय से गांव घर के विद्यालय में भेजवा दें। विद्यालय की साफ सफाई, शिक्षण कार्य की व्यवस्था अच्छे शिक्षकों से करवा दें। गांव घर के मेरे प्यारे बच्चों और माता पिता, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गांव घर के मेरे प्यारे बच्चों और माता पिता, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बच्चों को समय से शिक्षा, समय से दीक्षा करवाना जरूरी है। इस समय ईश्वर की कृपा गरीब परिवारों पर ज़्यादा है। इस समय ईश्वर की कृपा गरीब परिवारों पर ज़्यादा है। आप अपने गरीबी को न देखें। बच्चों को समय से विद्यालय भेजो। शिक्षा का लाभ पूरा मिलेगा, ये मेरा वादा है। इस समय ईश्वर की कृपा गरीब परिवारों पर ज़्यादा है। आप अपने गरीबी को न देखें। बच्चों को समय से विद्यालय भेजो। शिक्षा का लाभ पूरा मिलेगा, ये मेरा वादा है। प्रथम शिक्षक और गुरु माता पिता हैं। दूसरा स्थान विद्यालय के शिक्षक। प्रथम शिक्षक और गुरु माता पिता हैं। दूसरा स्थान विद्यालय के शिक्षक। तीसरा स्थान स्वयं बच्चे का है। जैसा चाहे वैसा बने पर्यवेक्षक। सभी छात्र छात्रा और माता पिता अपने आप को गरीब मत समझो। सभी छात्र छात्रा और माता पिता अपने आप को गरीब मत समझो। गरीबी एक प्रशिक्षण है। अपने आप को भाग्यशाली समझो। हमारे भारत देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं, गरीबी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हमारे भारत देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं, गरीबी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भारत देश के लिए कितना सुंदर संविधान दिया है। हमारे भारत देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं, गरीबी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भारत देश के लिए कितना सुंदर संविधान दिया है। ऐसे महापुरुषों को देखोगे तो गरीबी बहुत दूर चली जाएगी। ऐसे महापुरुषों को देखोगे तो गरीबी बहुत दूर चली जाएगी। कैसा भी परिस्थिति आपका हो, शिक्षा आपके पास चली आएगी। इस 2023-24 शिक्षा सत्र में मन लगाकर हृदय से शिक्षा ग्रहण करो। इस 2023-24 शिक्षा सत्र में मन लगाकर शिक्षा हृदय से ग्रहण करो। विवेकानंद के जीवनी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवनी का स्मरण करो। इस 2023-24 शिक्षा सत्र में मन लगाकर हृदय से शिक्षा ग्रहण करो। विवेकानंद के जीवनी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवनी का स्मरण करो। हमारे भारत देश को सोने हीरा मोती का चिड़िया कहा जाता है। हमारे भारत देश को सोना हीरा मोती का चिड़िया कहा जाता है। वो हीरा मोती आप हैं।
ओ हीरा मोती आप हैं, ओ गरीबी प्रशिक्षण समझ कर सह लो, ओ गरीबी और प्रशिक्षण समझ कर सह लो, समय के महापुरुष आप हैं। तो दोस्तों, कविता शिक्षा के ऊपर बहुत सारा दिमाग में आ रहा है, लेकिन ये मेरे को पता है कि सुनने का समय इंसान के पास बहुत कम है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कविता यहीं पर समाप्त करते हैं, और हाथ जोड़ के आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो चीज़ अच्छा लगे, जो लोगों के हित में हो, जो संसार के हित में हो, उस चीज़ को यदि बहुत ज़्यादा न बता सके, लेकिन अपने पड़ोसी को बताएं, अपने मित्रों को बताएं। इस वीडियो के माध्यम से ये सारा व्यवस्था ईश्वर की कृपा से आज के टेक्नोलॉजी सिस्टम में है कि बात को एक दूसरे तक पहुंचाने में समय नहीं लगता है, वीडियो बनाने में समय लगता है। तो जो अच्छा चीज़ है, जो लोगों का हित हो रहा है, जिस बात से लोगों का हित है, उस बात को लोगों को बताएं। जीवन में इतना स्वार्थ टाइप का जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। जब तक एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं करेंगे, एक दूसरे को अच्छा रास्ता नहीं बताएंगे, तो मानव जीवन सफल नहीं हो पाएगा। मनुष्य का कर्तव्य है कि मानवता, मानव जीवन, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का प्यार अवश्य है, तभी मानव जीवन सफल माना जाएगा। तो वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि एक दूसरे का कल्याण हो सके और आपका कल्याण हो सके। इस बात को लेकर आज का कविता यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी भाई बहनों को नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय विश्व कल्याण।